बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से अज़रबैजान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज से अज़रबैजान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इलाक़ाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर भी जोर देंगे। मौसम की बात कर लेते हैं। अगले चंद रोज़ के दौरान मानसून बारिशें जारी रहने का इम्कान। 5 जुलाई की शाम से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मुसलसल मुल्क में दाखिल हो रही हैं। 6 जुलाई को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को। आज से 8 जुलाई तक बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और जनूबी अज़ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के शिमाली और जनूबी अज़ला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इसके अलावा आज से सिंध के इलाके थरपाकर, मीरपुर खास, सांगड़ में हल्की बारिश मुतवक्के। उधर सांगड़, लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में भी बादल बरसेंगे। जनूब मशरक़ी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में आज से मज़ीद बारिशें मुतवक्की हैं। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से 8 जुलाई तक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशें होंगी। शरानी, योब, ज़ियारत, मूसाखेल, दुकील और अलाई हरनाई में बारिश का इम्कान है। सिब्बी, बारखान, नसीराबाद, उस्ता मोहम्मद में भी बारिश का इम्कान है। जबकि कलात, लसबीला, सोराब, खुजदार, आवारान, सोहबतपुर, जाफराबाद, डेरा बुगटी और कोहलू में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शदीद बारिशों के बाद पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का भी खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से कच्चे मकानात, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 से 10 जुलाई के दौरान पंजाब भर में मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है और PGMA के मुताबिक पंजाब ने सूबा भर के इंतजामिया को बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफजाबाद, वजीराबाद में बारिशें मुतवक्की हैं। जबकि लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, जंग, टोबा टेक्सिंग, ननकाना, चिनियोट और फैसलाबाद में भी बारिशें होंगी। ओकाड़ा, कसूर, खुशाब, सरगोदा, भक्कर और मियावाली में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। बहावलपुर, बहावलनगर, DG खान, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, खानीवाल, लोधरा, राजनपुर, रहीम खान और लिया में भी बारिशें मुतवक्की हैं। DG PGMA का कहना है कि 7 जुलाई से सूबे के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा होगा। दरियाओं से मुल्हका नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शुमाली और वस्ता पंजाब के शहरों में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वासा रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत, आबपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरी ख़राब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात ने लाहौर में आज फिर बारिश के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए। गैर मुतवक्के तौर पर बारिश बरसाने वाले बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया। तेज़ हवा की सूरत में बादलों का रुख तब्दील होने के भी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। मज़ीद बताएंगे सुहेल कैसर। मानसून के दौरान मौसम के हवाले से यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि मौसम की पेशगोई हतमी तौर पर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बाज़ औक़ात महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की जाती है जी कि आज बारिश नहीं बरसेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से बादल मटरगश्त करते हुए आन मौजूद होते हैं और बारिश का बाइस बन जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि बारिश की पेशगोई होती है और बादल इधर उधर निकल जाते हैं। कुछ आज भी ऐसी ही सूरत हाल रहने वाली है कि गुज़श्ता रोज़ तक तो ये बताया जाता रहा कि 3 से 4 रोज़ तक लाहौर में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और उसके बाद 6 जुलाई को बारिशें बरसाने वाला एक निज़ाम प्रिवेल करेगा और अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। अगर सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही, हवा ज़्यादा तेज़ ना चली, तो आज लाहौर में बारिश के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं और अच्छी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और अगर हवा तेज़ रफ्तार हो गई तो फिर वो कहीं दाएं बाएं भी जाकर बरस सकते हैं। ये सूरत हाल है आज लाहौर में रहने वाली मौसम की। और जहाँ तक टेम्परेचर का ताल्लुक है
तो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रहने की उम्मीद जाहिर की गई है और बताया ये गया है जी कि 3-4 रोज तक इसी तरह का मौसम रहेगा। फिर एक मरतबा फिर बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा जो काफ़ी अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। जी, उधर कराची का मौसम खुशगवार है। आसमान पर बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मतला बरालूद रहेगा। मगरबी समत से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई से कराची में मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रही हैं कराची से रुताबा उरूस। कराची में मौसम की बात करें तो शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर में बादल छाए हुए हैं। इस वक्त भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम हवाओं की बात करें तो मगरब की सम से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। मगरब और जुनूब मगरब की सम से हवाएं चलती रहेंगी। आज यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि दिन भर जो है वो मतला ज़्यादातर अबरालूद रहेगा और वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बूंदाबांदी और हल्की बारिश कल रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही, जिसमें एयरपोर्ट, उसके अतराफ़ के इलाके, सदर, उसके अतराफ़ के इलाके, क्लिफ्टन, DHA, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, शार फैसल, II चंडीगढ़ रोड, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो वक्फे से हल्की बारिश बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है और ये सिलसिला इसी तरह से जो है वो अगले 1-2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। दीगर खबरों में बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सवात सानह की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरखास्तों पर समात। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, मुतअद्दिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। नामजद चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सानह सवात की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है? ये तहकीकात कौन देख रहा है? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, तहकीकात चेयरमैन प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम कर रही है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कहाँ हैं, इन्हें बुलाएं, फिर केस को सुनते हैं। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। और हाईकोर्ट में इंडस हाईवे की ख़राब सूरत हाल पर दरख्वास्त पर समाअत। नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे पर सफ़र करना मुश्किल है। इंडस हाईवे पर ना सिक्योरिटी है और ना ही कोई हिफाजती इक़दामात। बात करने के लिए ज़िशान काकखेल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, इस समाअत पर आज क्या कुछ होता रहा? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। इंडस हाईवे की जो ख़राब सूरत हाल है इस पर समाअत हुई है। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस SM अतिक और जस्टिस फ़हीम मौली ने की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंडस हाईवे पर सफ़र करना जो है इंतहाई मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ना ही सिक्योरिटी के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने मुतलका हकाम को बताया कि जनूबी अजला के अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं और अब आप कहते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर किसी किस्म की सहूलत नहीं है, तो यही वजह है कि वहाँ पर दहशतगर्दी तो होगी। अदालत में न सिर्फ एडवोकेट जनरल पेश हुए बल्कि मुतलका जो डिवीज़न है कुआट और इस तरह बनू और दीगर के कमिश्नर्स भी अदालत में पेश हुए। इसके साथ साथ पुलिस अफसरान भी अदालत में पेश हुए और NHA के जो GM है और दीगर मुतलका अफसरान हैं वो भी पेश हुए। अदालत ने 90 दिन का वक्त दे दिया और हिदायत की कि 90 दिन के अंदर अंदर आपके पास जितना फ़ंड मौजूद है 1 अरब से ज़ायद वो हिफाजती इक़दाम पर ख़र्च किए जाए और पुलिस हुकाम को हिदायत दी कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान जो NHA के हुकाम थे उन्होंने अदालत को बताया कि फ़ंड्स के मसाइल है, कुछ मकामी लोगों की तरफ से भी मसाइल है, जिस पर अदालत ने हिदायत दी। इंडस हाईवे की समाअत से मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में हज़ारा मोटरवे की ख़राब सूरत हाल से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत हुई। जो इब्तिदाई रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के वो ये थे कि हज़ारा मोटरवे की हालत इंतहाई ख़राब है। क्या कहा चीफ जस्टिस ने मज़ीद?